मित्रों, आज का हमारा टाइटल है हस्तरेखाओं व ज्योतिष से जाने पेट रोग के कारण व निवारण। मित्रों, इस संदर्भ में आज हम बात करेंगे। मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान से आज आपके समक्ष पुनः हाजिर हुआ हूँ। काफ़ी समय हो गया है और हम आपको वीडियो नहीं दे पाए, कुछ व्यस्तता रही। मित्रों, हस्तरेखा व ज्योतिष का जो मिला जुला फल होता है, इससे इस बात की जानकारी मिल जाती है कि शरीर में कौन सा रोग होने वाला है या हमारा जो जीवन है वो किस तरह से आगे बढ़ेगा। तो केवल एक टॉपिक पर हम बात करेंगे, पेट रोग पर। आज स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे। हस्तरेखाओं और ज्योतिष से हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे पेट की स्थिति क्या है। मित्रों, ईश्वर ने हमारी हस्तरेखाओं में हमारे भाग्य, हमारी शिक्षा, हमारी आयु और स्वास्थ्य को स्पष्ट रूप से चित्रित कर दिया है। ये हस्तरेखा ये एक नक्शा होता है कि हमारी आयु और हमारा स्वास्थ्य ये किस तरह से जाए, बशर्ते देखने वाला हो। इस विज्ञान को सामुद्रिक शास्त्र बोलते हैं। हमारी कुंडली में भी इन सारे पहलुओं का स्पष्ट चित्र दिखाई देता है। इन रेखाओं की बनावट, मोटाई, हाथ और उंगलियों के आकार, ग्रहों के उभार, दबाव आदि को देखकर शारीरिक दुखों, बीमारियों और स्वास्थ्य की परिस्थितियों को जाना जा सकता है। आइए बात करते हैं। कुंडली में लग्न पर विभिन्न ग्रहों की दृष्टि, जीवन काल में ग्रहों की महादशा और अंतर्दशा आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के जीवन में कौन सी बीमारी किस समय होगी और कितनी कष्टप्रद होगी, इसका सरलता से अनुमान लगाया जा सकता है। इस विज्ञान को बोलते हैं मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। हालांकि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में इस समय बहुत रिसर्च हुई है और इसका फ़ायदा भी मिला है। कुछ डॉक्टर्स भी इसका फ़ायदा ले रहे हैं कि मरीज का इलाज करने से पूर्व उसकी कुंडली पर चर्चा करते हैं कि हम इसके ऊपर हाथ डाल रहे हैं, हमें कितने प्रतिशत सफलता मिलेगी। मित्रों, हमारे शरीर में हर बीमारी की शुरुआत हमारे खान पान में असंयम और अनियमितता तथा पेट की गड़बड़ी के कारण होती है। प्राचीन चिकित्सा शास्त्र के ग्रंथों में भी कहा गया है कि प्रत्येक बीमारी की जड़ पेट ही होता है। पेट के रोगों की शुरुआत कब्ज से होती है। इस कब्ज का यदि समय रहते उपचार न हो तो व्यक्ति अल्सर, गैस, डायबिटीज तथा पाइल्स से ग्रस्त हो जाता है। महिलाओं में गर्भ संबंधी बीमारियां भी पेट की गड़बड़ी के कारण पैदा होती हैं। पेट का कैंसर आनुवांशिक या अत्यधिक शराब, सिगरेट अथवा अन्य नशीली वस्तुओं के सेवन से हो सकता है। हस्तरेखा व ज्योतिष शास्त्र के अध्ययन से हम पेट की बीमारियों का पूर्वानुमान लगाकर समय रहते उनसे अपना बचाव कर सकते हैं। मित्रों, यहाँ पर हम पेट से विभिन्न रोगों को दर्शाने वाली रेखाओं का विश्लेषण हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जिसे पढ़कर हस्तरेखा का साधारण ज्ञान रखने वाले लोग भी लाभ उठा सकते हैं। माने जिसे इस वीडियो को आप लोग अंत तक देखें और हस्तरेखा का जो साधारण सा ज्ञान है, आजकल तो हस्तरेखा का एक प्रचलन सा चला है, आदमी थोड़ा सा भी उसे जानकारी है तो समाज में बैठ कर के बहुत ही सम्मान प्राप्त कर लेता है कि भाई हमारा हाथ देखो, हमारी रेखाएं आप देखो। तो साधारण सा ज्ञान भी अगर जिसको है वो इसको सुन करके, वीडियो को देख करके और उससे इस बात का पता लग सकता है कि पेट से संबंधित क्या समस्या उत्पन्न होने वाली है। आइए देखते हैं। जीवन रेखा के नीचे द्वीप हो, माने एक निशान हो, भाग्य रेखा दोषपूर्ण हो और मस्तिष्क रेखा खंडित हो तो व्यक्ति गैस, एसिडिटी आदि से ग्रस्त हो सकता है। समझिए ज़रा इसको। जीवन रेखा के नीचे द्वीप हो, यानी त्रिकोण के आकार का एक निशान हो या अर्धचंद्राकार हो, भाग्य रेखा दोषपूर्ण हो और मस्तिष्क रेखा खंडित हो तो व्यक्ति गैस, एसिडिटी आदि से ग्रस्त हो सकता है। पॉइंट नंबर 1 हो गया। अब पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। मंगल क्षेत्र दोषपूर्ण हो, जीवन रेखा खंडित या बीच में कटी हुई हो, मस्तिष्क रेखा में शनि के नीचे दोष के लक्षण हो तो व्यक्ति के पेट की किसी भयंकर गड़बड़ी से ग्रस्त होने की संभावना रहती है, जिसे मुक्ति के लिए ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन तक की नौबत आ जाती है। अब अगले पॉइंट की बात करते हैं। जीवन रेखा के समानांतर कोई अन्य रेखा चल रही हो
शनि और सूर्य पर्वत अस्त हो, भाग्य रेखा जीवन रेखा के साथ हो और मंगल क्षेत्र में बहुत सी रेखाएं आपस में काट रही हों तो अपेंडिक्स आदि उदर रोग की संभावना रहती है। आप लोग एक एक पॉइंट को ढंग से देखें, वीडियो का कतई भी स्किप ना करें, कतई भी इसको आगे काट करके आगे ना बढ़ें, पूरा इसको देखेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब आगे वाले पॉइंट की बात करते हैं। जीवन रेखा यदि मोटी मोटी राहु रेखा काटते हुए मस्तिष्क रेखा पर जा रही हो तो पेट की खराबी के कारण सिर में भारीपन का लक्षण है। आइए आगे देखते हैं। यदि भाग्य रेखा के साथ कोई अन्य पतली भाग्य रेखा हो तो जीवन रेखा के साथ कोई अन्य रेखा मंगल क्षेत्र पर जा रही हो तो व्यक्ति को मोटापे की समस्या हो सकती है। आइए अब देखते हैं कुंडली में क्या व्यवस्था बन सकती है। कुंडली के आधार पर मंगल और चंद्र की स्थितियों के आकार का पेट के रोगों का आकलन करते हुए आगे देखते हैं। पेट के रोगों को लक्षणों को दर्शाने वाली ऊपर जो स्थितियां हैं इसे कुंडली के हिसाब से विश्लेषण हम करते हैं। कैसे? कुंडली में छठा घर बीमारी का घर माना जाता है। सस्टेज जो हमारा होता है, छठा भाव सस्टेज, इससे बीमारियों को हम देखते हैं। यदि नीच का चंद्र या मंगल छठे घर में हो, उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो व्यक्ति गैस, अपेंडिक्स आदि से ग्रस्त होने की संभावना रहती है। उसे भूख अधिक या कम लग सकती है। इसके अतिरिक्त उसकी पाचन शक्ति कमजोर हो सकती है। ये छठे भाव की स्थिति है। यदि छठे भाव में चंद्रमा नीच का हो या मंगल हो तो ये स्थिति बनती है। आगे देखते हैं। यदि लग्न में चंद्र या मंगल अथवा दोनों नीच के हों तो उन पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो व्यक्ति को गैस, हार्निया, पेट में दर्द और कीड़े की संभावना रहती है। आगे बात करते हैं। लग्न कुंडली में 8वां भाव मौत का या आयु का माना जाता है। इस भाव में यदि मंगल या चंद्र नीच का हो और उस पर पाप ग्रहों की दृष्टि हो तो व्यक्ति को पेट के रोगों को से मृत्यु तुल्य कष्ट हो सकता है और उससे मुक्ति के लिए ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। ये 8वें घर की बात हो रही है। अब आगे देखते हैं। यदि नीच का गुरु लग्न में छठे या 8वें भाव में हो तो व्यक्ति को मोटापा से ग्रस्त होने की संभावना रहती है, माने व्यक्ति जरूरत से ज़्यादा मोटा होता है। आइए अब आगे जरा इसका विश्लेषण करते हैं। इन परिस्थितियों से बचने के लिए हनुमान चालीसा का नित्य सुबह शाम पाठ और मंगलवार को व्रत करना चाहिए। यदि दोष चंद्र का हो तो सोमवार का व्रत रखना चाहिए। गुरु ग्रह के कष्टदायी होने पर, माने यदि गुरु से दोष बन रहा हो तो हमें गुरुवार का उपवास करना चाहिए। हल्के पीले रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए और प्रतिदिन सफ़ेद रंग के कपड़े पहनने चाहिए। और किसी योग्य ज्योतिषी से हस्तरेखा और कुंडली का विश्लेषण कराएं। विधि पूर्वक मूंगा रत्न धारण करने से पेट से संबंधित रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। अब कुछ उपाय की बात करते हैं। क्योंकि हमने निवारण की भी बात की है, तब निवारण की भी बात कर लेते हैं। बहुत छोटे छोटे उपाय हैं जिन्हें आप कर सकते हैं। अगर आप लोग पेट से रात को दूध में आधा चम्मच हल्दी डालकर पिए, ये गुरु से संबंधित उपाय है। अगर गुरु खराब हो तो आधा चम्मच हल्दी डाल करके पिए। एक चुटकी छोटी हर गर्म पानी में मिलाकर पीने से पेट दर्द में आराम मिलता है। जीरा तथा सेंधा नमक पीसकर गर्म पानी के साथ खाने से भूख में कमी, पेट फूले, दस्त, कब्ज और खट्टी डकारों से मुक्ति मिलती है। 1 गिलास गर्म पानी में 2 चम्मच शहद और 1 नींबू का रस डालकर पीने से अधिक चर्बी और मोटापे से छुटकारा पाया जा सकता है। अगले उपाय की बात करते हैं। 1 गिलास पानी में 5 ग्राम फिटकरी घोलकर पीने से हैजे में लाभ होता है। रात को सोने से पहले दूध में मुनक्का उबालकर पीने से कब्ज से छुटकारा प्राप्त हो सकता है। मित्रों, आप लोग अपनी हस्तरेखा और कुंडली का किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श करें।
इसके बाद ही कोई उपाय करें। हमने ये जो उपाय बताए हैं अभी, ये घरेलू उपाय हैं और इन्हें आप मतलब अगर किसी नुकसान से आप इनको ना जोड़ें कि आपने बताया था कि एक चुटकी छोटी हर गर्म पानी में मिलाकर पीने से पेट दर्द में आराम मिलता है और हमें आराम नहीं मिला, मुझे दस्त आने लगे, तो इस तरीके के किसी भी नुकसान से आप हमारे इस वीडियो को जोड़ करके मित्रों ना देखें। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं और हम ये कहेंगे कि ज्योतिष एक विज्ञान है, हस्तरेखा एक विज्ञान है, क्योंकि ईश्वर का जो प्लान है, ये प्लान को ये दोनों चीज़ें दर्शाती हैं। कुंडली का जो लग्न चक्र है ये भी ईश्वर का प्लान है और जो हस्तरेखा है ये भी ईश्वर का प्लान है, केवल देखने का तरीका और नज़रिया अपना अलग अलग है। तो मित्रों आपसे पुनः आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, पूरा देखें और किसी योग्य ज्योतिषी से आप अपनी कुंडली और हस्तरेखा का विश्लेषण कराएं और उपाय करें। वैसे 9 ग्रह हैं, 9 ग्रह की आप किसी भी ग्रह का उपाय आप कर सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है, न कोई नुकसान है और पूजन अर्चन किसी का भी किया जा सकता है। सूर्य हमारे ग्रहों के देवता हैं जिनसे हमें जीवन मिलता है। चंद्रमा मनुष्य हो जाता, चंद्रमा हमारे मन की शांति का कारक है। मंगल जो हमारा बल और शरीर में जो आरबीसी होती है, रेड ब्लड कॉर्पस जो होते हैं, रक्त कणिकाएँ जो होती हैं लाल वाली, तो इनका जनक है, हमारे पराक्रम और पौरुष का कारक है। इसी तरह से बुध हमारे विवेक का कारक है, बुध से पर त्वचा का अधिकार होता है। तो इस तरह से हर एक ग्रह का शरीर के किसी न किसी अंग पर उसका अधिकार है। ये मेडिकल एस्ट्रोलॉजी में रिसर्च में पाया गया है। तो आप ज्योतिष को केवल ये ना समझें, ये ज्योतिष से विज्ञान है, पुनः मैं आपसे कर रहा हूँ। और अंत में हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ साथ अन्य लोगों को भी इसे भेजें ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो। जय श्री राम।